इससे पहले वाली क्लास में हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। अभी वो क्लास पूरा नहीं हुआ था जो है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने जो है पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं जो है इकोलॉजी के जो कंपोनेंट हैं जो है, जिसमें हम लोगों ने जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा घटक, 3 घटक होते हैं जो है। तो हमने जैविक घटक पढ़ा था जो है, जहाँ पे आपने उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, आपके जो है द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, सर्वहारा वर्ग के बारे में पढ़ा था। और हमने उसके साथ में डिकम्पोजर को भी पढ़ा था जो है, जिसे हमने बताया कि जो है जो चीज़ें खत्म हो जाती हैं उसे किस तरह से नेचर के द्वारा पुनः प्रोसेस में लाया जाता है जो है, और जो है आपके नेचर के द्वारा उन स्क्वेंजर की नियुक्ति की गई है, जो साफ सफाई करके जो है खा पी कर उनको ख़त्म कर देते हैं, जिससे वह सड़ने गलने और बहुत सारी जो है बीमारियों से आपको बचाते हैं जो है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो है कि हमारे पास इसका जो आगे वाला भाग है जो है, जिसे हम अजैविक घटक कहते हैं जो है, एबायोटिक कंपोनेंट जो है, इसमें आपके जो है वह 3 तत्व हैं। एक तो कार्बनिक तत्व है, दूसरा अकार्बनिक तत्व है, तीसरा आपका भौतिक घटक है। आपको पता होगा कि जैविक संसाधनों के निर्माण में जो है अजैविक संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो है। जैसे अगर हम जो है अकार्बनिक तत्व की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत मिट्टी है, जल है, विभिन्न प्रकार के लवण, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा सल्फर, और विभिन्न प्रकार की वायु गैस है जो है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अमोनियम आदि मिलकर जो है वह जैविक अजैविक घटकों के सहयोग से ही जैविक क्रियाएं जो है वह संचालित की जाती हैं। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे जो है कि हमारे पास जो भी संसाधन हैं इस समय जो है, उनमें इनका योगदान अहम है जो है। दूसरा जो घटक है आपका कार्बनिक घटक है जो है, और आपको पता होगा कि इसके जो पौधे मर जाते हैं या पौधे जो नष्ट हो जाते हैं, जीव जंतु जो नष्ट हो जाते हैं, वे पुनः क्या होता है जो है सड़ गल कर जो है अवशेष के रूप में जो है वह मृदा में जो है वह ह्यूमन्स की मात्रा को विकसित करते हैं। आपको पता होगा जो है भारत की एक मिट्टी की सबसे बड़ा जो लैक है जो है, हमारी मिट्टी में जो है वह जीवाश्म की मात्रा कम है जो है, जो उसके जो है आपके जो है कार्बनिक तत्व है वे कम है जो है। इसके कारण मिट्टी की उर्वरता भी कम है जो है, मिट्टी की उर्वरता भी कम है जो है। और इस तरह से जो है आपके जिसके मृत पौधे और जंतुओं के कार्बनिक यौगिक, इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ह्यूमन्स है आदि को सम्मिलित जो रूप होता है उसी को हम कार्बनिक तत्व कहते हैं जो है। ठीक है, तो आपका ये जो ह्यूमस होता है जो है, इसी को हम कार्बनिक तत्व कहते हैं जो है। और ये भारत की मृदा में जो है पहाड़ी क्षेत्रों में या जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ पर उस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है जो है, और अन्य क्षेत्रों में ह्यूमस की मात्रा कम है, क्योंकि पेड़ पौधे कम होने के कारण जो है कार्बनिक तत्वों का निर्माण कम होता है जो है। तो इसके स्थान पे हम क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम जो है वह रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं जो है, जो अनेक बीमारियों को जन्म देते हैं और मिट्टी में पाए जाने वाले अनेक पोषक तत्व जो है वह नष्ट हो जाते हैं। ये जीव और अजीवी घटकों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। चलिए, तीसरा जो घटक है आपका भौतिक घटक है जो है, जिसमें आप देखते हैं सूर्य का प्रकाश। आपको पता है जो है जीवन का आधार ही जो है सूर्य है जो है, जीवन का आधार जो है वह सूर्य है जो है। अगर जो है सूर्य अपना उगना बंद कर दे या सूर्य जो है किसी प्रकार से जो है वह समाप्त हो जाता है जो है, तो जीवन में सभी गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि आपको पता होगा जो है कि जो हमारे उत्पादक हैं, प्रोडक्टर हैं, तो भोजन बनाने के लिए उन्हें सूर्य के प्रकाश की अति आवश्यकता है जो है। यदि उन्हें सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा वे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और जब उत्पादक अपना भोजन नहीं बनाएंगे तो उसके ऊपर जो उपभोक्ता निर्भर है जो है वह अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है अभी हम देखेंगे जो है कि किस तरह से जो है सभी एक दूसरे की जो है श्रृंखलाएं बनी हुई हैं। अभी हम लोग से बात पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला जो है, किस तरह से एक कंज्यूमर जो है दूसरे कंज्यूमर पर निर्भर है, दूसरा कंज्यूमर तीसरे कंज्यूमर पर निर्भर है, तीसरा कंज्यूमर चौथे कंज्यूमर पर निर्भर है जो है। तो आप ये भी देखते होंगे जो है कि जो
हमारे जो है उपभोक्ता है या जो हमारी जो खाद्य चैन है जो है, फूड चैन है जो है, अगर उसमें से कोई एक चैन टूट जाती है तो पूरी श्रृंखला डिसऑर्डर हो जाएगी जो है। अभी आप देखते होंगे जो है कहीं एक चींटी विलुप्त हो जा रही है तो इन्वायरमेंट में बड़ा हाई तौबा मचाया जा रहा है, इसको रेड डाटा बुक में शामिल कर लिया जा रहा है जो है, उसके संवर्धन के लिए कार्य किया जा रहा है। तो आप सोचते होंगे कि इस लाल चींटी का हमारे इन्वायरमेंट में क्या योगदान है। तो ये आपकी भूल है जो है, क्योंकि इन्वायरमेंट में मनुष्य ही जरूरी नहीं है जो है, इन्वायरमेंट में सभी प्रकार के जीव जंतु हैं। नेचर ने बड़ी सोच समझकर सभी को बनाया है और सभी का अस्तित्व है। एक बड़े हाथी का जो अस्तित्व है उसी तरह से एक चींटी का भी जो है अपने इन्वायरमेंट में अस्तित्व बनाया है नेचर ने जो है। अगर किसी कारणवश जो है किसी का अस्तित्व संकट में पड़ता है जो है, तो उसके ऊपर निर्भर होने वाले जो जीव जंतु हैं उनको खतरा पैदा होगा, फिर उसके ऊपर जो निर्भर होंगे उनको खतरा पैदा होगा। इसको आप देख चुके हैं कि किस तरह से प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर करता है, किस तरह से द्वितीय उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता पर निर्भर करता है जो है, और ये तृतीय उपभोक्ता सर्वहारा पर निर्भर करते हैं जो है, और इनके ऊपर जो है वह डिकम्पोजन निर्भर करते हैं। इस तरह से नेचर की पूरी एक साइकिल है जो है, जिस तरह से जो है गाड़ी या साइकिल की चैन से अगर उसकी एक लिंक निकाल दी जाए तो पूरी की पूरी जो है गाड़ी या चैन या साइकिल पूरी एक जगह रुक जाती है, उसी तरह से नेचर के भी साथ है जो है। एक भी अगर लिंक टूटा जो है तो पूरी की पूरी गतिविधियां जो है वह वहां पर समाप्त हो जाएंगी। भौतिक घटक जो हमारे हैं उसमें हम बातें कर रहे थे, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, ताप हो गया। अब यहाँ टेम्परेचर से मतलब है, आपको पता है कि हमें जो है एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, उसी तरह से सभी प्रकार के जीव जंतुओं को जो है नॉर्मल टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। हवा सभी को पता है जो है, जो भी जीव जीवित है श्वसन करते हैं और श्वसन में उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पेड़ पौधे भी जो है श्वसन करते हैं जो है, भोजन बनाते समय वे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो है और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और उन्हीं की ऑक्सीजन हम सभी जीव जंतु लेकर जिंदा है जो है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है आपके पास जो है। तो ये सब चीजें जो है ये आपके भौतिक घटक हैं, लेकिन इन्हीं भौतिक घटकों के कारण ही जो है सभी प्रकार के जीव जंतुओं का जीवन निर्भर है जो है। तो इस तरह से जो है इन भौतिक घटक में सूर्य का प्रकाश सभी ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं जो है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे जो है जैविक तत्व हो गए, अजैविक तत्व हो गए जो है, और ऊर्जा के घटक जो है, ये सभी मिलकर क्या करते हैं जो है जीवन की अन्य दशाओं को जो है वह बनाने में अपना सहयोग देते हैं। चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा जो है खाद्य श्रृंखला जो है, फूड चैन। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न प्रकार के जीवधारी एक क्रम में है, और एक जीव दूसरे जीव के भोजन का या तो रक्षक है या तो भक्षक की भूमिका में काम करता है जो है। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण है, जल में जो है एक मछली है जो है, उस मछली के ऊपर जो है शाकाहारी मछली है, उस मछली के ऊपर जो है वह मांसाहारी मछली है जो है, उस मांसाहारी मछली के ऊपर उसके ऊपर और बड़े जीव जंतु हैं जो है। इस तरह से जो है अगर उसमें से एक को हटा देंगे तो दूसरा का भोजन कम हो जाएगा, अर्थात उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारे पारिस्थितिक तत्व में खाद्य श्रृंखला का जो है इकोसिस्टम में फूड चैन का अपना विशेष महत्व है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य तंत्र के विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिसमें जीवधारी भोज्य एवं भक्षक के रूप में होते हैं। इनमें होकर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में प्रवाहित होता है जो। तो अगर हम बात करते हैं प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे तथा प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता के उपभोक्ता और अपघटनकर्ता कवक और जीवाणु आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, क्योंकि वे आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं जो है, और एक दूसरे से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे जो है कि हमारे पास जो है अपना तालाब या जल की खाद्य श्रृंखलाएं हैं जो है, उसके बाद जो है हरी घास की खाद्य श्रृंखला है जो है, उसके बाद वन आधारित खाद्य श्रृंखला है जो है। तो अगर हम तालाब या जल की खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं, जो सबसे बड़ी खाद्य श्रृंखला है, जैसे आपने देखा शैवाल एल्गी है जो है, इसमें जो है जलीय पिस्सू जो छोटे जीव जंतु हैं उस पर निर्भर करते हैं जो है, और इन्हीं पिस्सुओं पर जो है छोटी मछलियां निर्भर करती हैं जो है, और इन्हीं छोटी मछलियों पर बड़ी मछलियां निर्भर करती हैं जो है। उसके बाद बगुला, बतख, सारस जो है, इस तरह से जो है आपका तालाब का जो है पारिस्थितिक तंत्र की जो खास श्रृंखला जो है एक दूसरे के उत्तरोत्तर क्रम में दिखाई गई है।
उसके बाद अगर हम घास की खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं जो है, तो जो घास होगी जो है वहाँ पर आपका जो है टिड्डा ग्रास ऊपर होगा। टिड्डा को चिड़िया खाएगी या मेढक खाएगा जो है, ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में आ जाएंगे। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में आपका सांप आ जाएगा जो है, और उच्च जो है वर्ग में जो है आपका बाज आ जाएगा जो है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर इसमें से हम टिड्डे को निकाल देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, चिड़िया और मेढक का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर बीच वाली श्रृंखला को हम तोड़ देते हैं जो है, टिड्डा है और बहुत बड़ी मात्रा में आपके पास जो है चिड़िया मेढक नहीं रहेंगे तो इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाएगी, और उससे क्या होगा जो है सांप का जीवन प्रभावित होगा, या जब सांप का जीवन प्रभावित होगा तो बाज को कुछ नहीं मिलेगा जो है। तो इस तरह से जो है अभी आपने देखा होगा कि भारत में और पाकिस्तान में जो है वह टिड्डियों के दल ने आक्रमण कर दिया जो है। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ी तबाही के रूप में आया था जो है। ये जिस पेड़ पर बैठते थे जो है पल भर में उसके जो है पत्ते को चट कर जाते थे। ये ग्रास ऊपर आप जो छोटा सा हरा सा देखते हैं जो है, और ये जो टिड्डियाँ जो अभी टिड्डियों का आक्रमण हुआ था जो है वह पूरा करीब करीब आप 10-12 सेंटीमीटर के खूब बड़े आकार के जो है टिड्डी दल था जो है, और वह एक नहीं पूरी संख्या में आप अगर पेपर ऊपर में देखे होंगे तो पूरा दिल्ली पूरा एकदम इतना छाया हुआ था जैसे आपके आकाश में बादल छाया हो जो है। ये जिस पेड़ पर बैठते या जिस फसल पे बैठते उसको पल भर में चट कर देते जो है। और पाकिस्तान जो है और उसी से सटा हमारा राजस्थान, यूपी या उत्तर भारत के तमाम जो क्षेत्र थे जो है इन टिड्डियों के आक्रमण से प्रभावित थे। अभी हाल फिलहाल की घटना है, 10-15 दिन की, बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं है। अगर पेपर पर से आप ताल्लुक रखते होंगे तो इस जानकारी से आप जो है वह अवगत होंगे जो। तीसरा जो हमारा खाद्य श्रृंखला है जो है वह वन आधारित खाद्य श्रृंखला है जो है। तो वन आधारित खाद्य श्रृंखला में आप जानते हैं जो है कि हरी पत्तियां या जो घास हैं उन पर जो है वह उस वन जो है उत्पादक होते हैं जो है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो है इन्हीं उत्पादक पर निर्भर करते हैं, जैसे आपका खरगोश है, भेड़ है, बकरी है, गाय है, भैंस है जो है। आप द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता आ जाएंगे जो कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर होंगे। इसकी पहली वाली क्लास में हम देख चुके हैं जो है, जो मांसाहारी होते हैं। और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के ऊपर जो है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता निर्भर करते हैं जो है, और वह जो है वह और तृतीय श्रेणी के ऊपर जो है वह सर्वाहारी वर्ग आता है जो है, जो कि मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होता है। मनुष्यों की बात कर सकते हैं, मोर की बात कर सकते हैं, कौवा की बात कर सकते हैं, और इसके बाद आपके आएंगे जो है अपघटनकर्ता जो है। ठीक है, जिन्हें हम डीकम्पोजर कहते हैं जो है। तो ये जो चीज़ें हैं जो है ये खाद्य श्रृंखलाओं के अंदर में हम आपको एक सारणी दिखा रहे हैं जो है। जैसे मान लीजिए जो है एक पौधा है जो है आपका, जिसे हम उत्पादक कहते हैं जो है। ठीक है, जिसमें आपके जो है छोटे पौधे भी आ सकते हैं, शाखी पौधे भी आ सकते हैं, विशाल वृक्ष भी आ सकते हैं जो है। ठीक है, और इनके सहयोग में, इनके निर्माण में जो है अजैविक घटक कार्य करते हैं, चाहे वह कार्बनिक तत्व हो, चाहे अकार्बनिक तत्व हो, चाहे आपके भौतिक घटक, जल, पानी, सूर्य का प्रकाश, इन सब के सहयोग से पौधा विकसित होता है जो है, अपने पूर्ण आकार को प्राप्त करता है जो है। अब इस पर क्या कौन निर्भर होगा? पहले भोजन के लिए सबसे पहले तो निर्भर होगा आपका जो है टिड्डा, जिसे कि हरी पत्तियां खा सकता है वो। चूहा, उससे जो अनाज आएगा उसको खाएगा जो है। बकरी हरी पत्तियां खाएगी। खरगोश जो है। तो इस तरह से ये प्राथमिक उपभोक्ता हुए जो है। अब इनके ऊपर, टिड्डे के ऊपर क्या है? चिड़िया निर्भर है। अगर टिड्डे को हटा दिया जाएगा तो चिड़िया प्रभावित होगी जो है। चूहा सांप खाता है जो है, ये द्वितीय श्रेणी में आया। बकरी आपकी जो है वह बकरी को शेर खाता है, बकरी को भेड़िया खाता है, तो ये भी शेर आपका द्वितीय श्रेणी में आया। खरगोश को आपको जो है भेड़िया ने खाया। तो इस तरह से जो है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो हैं उनको द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के उस पर निर्भरता है जो है। और उसके बाद क्या होता है आपका कि जो सांप के ऊपर और चिड़िया के ऊपर कौन निर्भर कर रहा है? जो है बाज निर्भर कर रहा है जो है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो है कि हमारी जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं जो है वह सभी एक दूसरे को जो है प्रभावित कर रही हैं जो है। और नेचर ने इस तरह का जो है सहयोगात्मक जो है एक तंत्र बनाया था जो है। और इस तंत्र के माध्यम से यह उसने साबित करने का प्रयास किया कि सभी का जो है नेचर में अपना वजूद है जो है। किसी एक के ना रहने से जो है उनकी अधिकता हो जाएगी। इससे क्या हुआ? अगर आज जंगल में शेर नहीं है जो है, तो जंगल में शेर ना होने के कारण अन्य जानवरों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। अगर जंगल में शेर रहता जो है
तो वह हिरण की संख्या को नियंत्रित करता जो है, नहीं तो अगर हिरणों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो पेड़ पौधों को, हरी घासों को खाकर चट कर देंगे जो है। तो इस तरह से जो है सभी में एक बैलेंस बनाया गया था और नेचर ने जो है उसी की तरह से उस जनसंख्या संतुलन को भी नियंत्रित किया था। लेकिन मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो है सभी चीज़ों का जो है वह संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। जैसे अभी मान लीजिए जो है, जो हमारे स्क्वेंजर हैं जो है, वह जैसे हम बात करते हैं आपके गिद्ध की जो है, ठीक है, वल्चर जो है, इनका मुख्य काम क्या था जो है, इनका मुख्य काम था जो है मरे हुए जीव जंतुओं को खाकर जो है उनको जो है वह समाप्त करना, जिससे जो है कि सड़न पैदा ना हो और उनकी दुर्गंध से अनेक बीमारियां पैदा होती थी जो है। और इस तरह से जो है वह ये क्या करते थे जो है उनको समाप्त कर देते थे। लेकिन जो है मनुष्य की लालच और वासना का ही फल है जो है, उसने जो है जानवरों के बच्चों को दूध नहीं पिलाया और उनके बच्चे मर गए जो है। और जानवरों से दूध निकालने के लिए उन्होंने डाइक्लोफेनाक, एक सुई आती है, उसका प्रयोग किया जो है, जबकि यह सुई प्रतिबंधित है जो, और ये सुई लगाने से उनके ब्लड में जो है, उनके मांस में इसकी अधिकता हो गई। और इनके मरने के बाद क्या हुआ जो है, उस वल्चर ने जब उनको खाया जो है उसके मांस को जो है, तो उनकी किडनी खराब हो गई जो है। और इस तरह से आज आपको आकाश में कहीं वल्चर नहीं दिखाई देता है। नहीं तो पहले आप देखते थे जो है, जहाँ पे वल्चर मंडराते रहते थे या बहुत सारी संख्या में होते थे तो लोग समझ जाते थे कि वहाँ पे कोई जानवर मरा है जो है। और उसी तरह से जो है आकाश में आपको बाज नहीं दिखाई दे रहा। नहीं तो पहले आप देखते जो है स्वच्छ आकाश में जो है बहुत सारे जो है बाज उड़ते रहते थे और जो कि इनकी दृष्टि बड़ी तीव्र होती थी जो है, और ये जो है सांप को खाते थे जो है, और काफ़ी जो है भारी भरकम छोटे जानवरों को भी ये लेकर उड़ सकते थे जो है, और इनकी सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी थे जो है वह। लेकिन आज आपको ये दिखाई नहीं देते हैं। तो इस तरह से जो है वह नेचर में बहुत सारी जो चीज़ें विलुप्त हो गई हैं जो है, उसके कारण जो है आप देखेंगे जो है कि हमारे उस इकोसिस्टम को उनके न रहने के कारण प्रभावित किया जा रहा है जो है। और इस तरह से अगर अन्य चीज़ें भी विलुप्त होती रहीं जो है, तो यह संकट काफ़ी भयावह होने वाला है जो है। इसी के लिए जो है 1950 के बाद जो है, जहाँ पर हम बात करते हैं जो है नवनियतवाद का जो सिद्धांत आया जो है, वहाँ पर सभी के अस्तित्व की बात की गई। और पर्यावरण में हम जो सतत संपोषणी विकास की जो चर्चा कर रहे हैं, उसका भी यही आशय है कि नेचर में सबका वजूद है जो है, और नेचर का प्रयोग जो है वह मितव्यतापूर्ण किया जाए, जिससे जो है वह सभी का अस्तित्व बचा रहे जो है। लेकिन हम आज पेड़ों को काट दे रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे वाली क्लास में ऊर्जा का पिरामिड। आप ये नहीं समझते हैं कि ये पेड़ जो है मनुष्यों के लिए ही उपयोगी नहीं है। ये पेड़ जो है बहुतों के घर हैं जो है, हजारों पक्षी उस पे रहते हैं जो है, अनेक प्रकार के अदृश्य जीव जंतु उस पे रहते हैं जो है, भोजन जल पानी के लिए वह उस पर निर्भर है। और पूरी मानव जाति जो है, सभी प्रकार के जीव जंतु जो है, वर्षा के लिए, जल के लिए, चारे के लिए, आवास की लकड़ियों के लिए जो है, अरे भाई मनुष्य ने विकास कर लिया है, वह पक्के घरों में रह रहा है। लेकिन जितने बाकी जो जानवर हैं जो है, उन्होंने कोई भी विकास का कार्य नहीं किया है जो है, वह पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। लेकिन अगर हम 1750 में औद्योगिक क्रांति के पहले की अगर हम बात करते हैं, तो मनुष्य भी पूरी तरह से जो है अपने पर्यावरण पर ही निर्भर था जो है, ठीक है। तो इसीलिए जो है उसको पर्यावरण का स्वामी कहा जाता था जो है। लेकिन जब बाद में इसने वैज्ञानिक प्रगति कर ली, तो इससे ये लगा कि अब हम जो है वह पूरी तरह से जो है प्रकृति पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं जो है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है जो है, क्योंकि जो है आपने देखा कि किस तरह से जो है वह बाद में जो है वह हमारे ही पर्यावरणविदों ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया जो है कि यदि हम जो है अपने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो हमें कितनी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि पूरी मानवता जाति, पूरी पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अभी आप जिस समस्या से गुजर रहे हैं, कोविड-19 की जो प्रॉब्लम है, ये पर्यावरण में ही इंटरफेयर का फल है जो चीज़ें आपके लिए प्रतिबंधित है, उससे आपने खाने का प्रयास किया जो है, और आपको नेचर ने खाने के लिए बहुत पर्याप्त प्रकार की वैरायटी दी है। इतना किसी भी जीव जंतु के पास उपलब्ध नहीं है। शेर आपको पता है केवल मांस खाता है, वो दुनिया भर के स्पाइसी भोजन या दुनिया भर की चाय नमकीन नहीं खाता है जो है। लेकिन मनुष्यों को इतनी चीज़ें मिल जाने के बावजूद भी जो है उसकी लालच और उसकी वासनाएं कम नहीं हो रही हैं जो है। अरे भाई कैसे आया कोविड-19 जो है, आपको पता है जो है,
कि वुहान शहर में जो है बहुत बड़ी मांस की मंडी है, प्रतिबंधित जानवरों का मांस खाना जो है, सूप पीना जो है, तमाम प्रकार के उनको जो है अपने ऐशो आराम में शामिल करना जो है, उसी का प्रतिफल था जो है। ऐसा नहीं है कि जो है ये वायरस जो है नेचर में नहीं, इससे भी रिजिड वायरस नेचर में पड़े हुए हैं जो है, जिसका कि मानव से कोई लेना देना नहीं है, मानव से उसका दूर तक रिश्ता है। आपको ये भी याद होगा कोविड-19 ने केवल मनुष्य को प्रभावित किया, किसी भी जीव जंतु को उसने प्रभावित नहीं किया। भेड़ बकरी कुत्ते तमाम जानवर भी तो पाले जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी कोविड-19 की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि नेचर में जब आप इंटरफेयर करेंगे, नेचर की श्रृंखला को जब मानव प्रभावित करेगा जो है, तब जाके उसको जो है वह अपनी समस्याओं से जो है जूझना पड़ेगा जो है। आज आप देख रहे हैं कि 1 साल के करीब जो है ये समस्या से जो है पूरी दुनिया प्रभावित हो चुकी है, जबकि ये वुहान शहर में दिवाली के ही आसपास आ चुका था जो है, लेकिन चाइना ने इसको 3-4 महीने तक दबा के रखा जो है, और आज पूरी दुनिया से प्रभावित है। तो ये चीज़ें जो है, जब भी नेचर की किसी भी चीज़ को छेड़छाड़ किया जाएगा जो है, तभी हमें जो है वह इन चीज़ों से दो चार होना होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे पास खाद्य श्रृंखला के जो है तीसरे जो तत्वों में आप देख रहे हैं जो है, जो हमारे डिकम्पोजर हैं जो है, जो बैक्टीरिया और वायरस और फंगस हैं जो है, ये आप क्या करते हैं जो है, ये सब चीज़ों को सड़ा गलाकर नष्ट कर देते हैं जो है। ठीक है, तो केचुआ भी आपका एक डिकम्पोजर का ही काम करता है, जो कूड़े करकट को खाकर जो है क्या करता है, उसको जैविक खाद में परिवर्तित करता है, इसलिए इसे किसान का मित्र कहा जाता है। और किलनी होता है जो जानवरों के ऊपर होते हैं जो है, उनके मृत चीज़ों को खाकर नष्ट करते हैं जो है। तो ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा जो है कि किस तरह से नेचर ने अपने हर चरण में जो है अपने जो है सिपाहियों को नियुक्त करके रखा हुआ है कि सबके अपने अपने कार्य हैं जो है, उसके लिए जो है आपको कोई भी प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, बस नेचर को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। नेचर के साथ सहसंबंध बनाकर मित्रवत व्यवहार करेंगे, नेचर आपको सभी चीज़ें उपलब्ध कराएगा। तो खाद्य श्रृंखला के 2 प्रकार होते हैं जो है। अगर हम बात करते हैं, एक पहला जो चरण है आपका चारण खाद्य श्रृंखला जो है, तो चारण खाद्य श्रृंखला का मतलब ये होता है कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं, उन पर आश्रित होते हैं, इन सभी खाद्य श्रृंखलाओं को हम चारण श्रृंखला कहते हैं। दूसरी जो श्रृंखला हमारे पास है, अगर इसका उदाहरण हम देखते हैं, घास है, टिड्डा है, मेढक है, सांप, मतलब ये क्रम दिया गया है, घास पर टिड्डा है, ग्रास ऊपर हो गया, ग्रास ऊपर मेढक हो गया, मेढक के ऊपर सांप हो गया, सांप के ऊपर बाजिया मोर हो गया। दूसरी जो खाद्य श्रृंखला का जो तत्व है उसे हम कहते हैं अपघटनकर्ता जो है, डिकम्पोजर फूड चेन जो है। इसमें क्या होता है, मृत जीवों के ऊपर आश्रित सूक्ष्म जीव जो जीवन यापन करते हैं या जो चीज़ें डेड हो जाती हैं उनको सड़ा गलाकर तुरंत नष्ट करने का जो काम करते हैं जो है, वह भी हमारी खाद्य श्रृंखला का एक हिस्सा है जो है। और ये क्या करते हैं, बाद में जो है जो हमारे उत्पादक हैं जो है, उनको उर्वरता के रूप में सहयोग प्रदान करते हैं। जैसे कचरा हुआ, कचरे को कीट ने खाया, कीट को मकड़ी ने खाया, तो इनकी अपनी खाद्य श्रृंखलाएं चलती रहती हैं। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला की तरह ही हमारे इकोसिस्टम में एक फूड वेब होता है, जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं जो है। ठीक है, तो आपने देखा खाद्य श्रृंखला में जो है एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है, जबकि खाद्य जाल में क्या होता है कि एक श्रृंखला का जीव दूसरे श्रृंखला पर निर्भर से संबंधित होता है, उसी को हम खाद्य जाल कहते हैं। तो उसमें आपने देखा खाद्य श्रृंखला में कि भोजन के लिए एक दूसरे का जो है जो क्रम है, और यहाँ पे क्या होगा, एक वर्ग का व्यक्ति दूसरे वर्ग को क्या करता है, प्रभावित करता है जो है। तो भोजन की दृष्टि से खाद्य श्रृंखला में उत्पादक, पौधे, उपभोक्ता तथा अपघटन, इन तीनों का अध्ययन हम करते हैं, जबकि खाद्य जाल में केवल हम जो है उत्पादक और जो है उपभोक्ता और जो है अपघटनकर्ता का हम लोग अध्ययन करते हैं जो है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो है कि हमारे पास एक विस्तृत जो है वह श्रृंखलाएं होती हैं जो है। तो अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को ही हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं, फूड वेब कहते हैं जो है। तो फूड वेब और आपका जो है फूड जो चैन है, इसके अंतर को आप लोग समझ लीजिए जो है, तो थोड़ा सा आपको सावधानी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी। तो क्या है आपका इसका अंतर, एक जीव से दूसरे जीव में भोजन का जो हस्तांतरण होता है उसे हम खाद्य जाल कहते हैं जो है। जैसे टिड्डे से जो है मेढक में टिड्डा मेढक का भोजन बन रहा है, और मेढक जो है आपका सांप का भोजन बन रहा है। ये क्या हो रहा है, एक भोजन श्रृंखला दूसरे जीव में भोजन का ट्रांसफर हो रहा है।
तो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को पारस्परिक मिलाकर हम खाद्य जाल कहते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं जो मिलकर जो है खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। और ये जो आपके जो है ऊर्जा खाद्य श्रृंखला का जो ऊर्जा प्रवाह होता है एक दिशा में होता है। अगर वो जो है ऊपर की तरफ हो रहा है तो सीधा हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है तो उल्टा हो रहा है। अभी हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा का पिरामिड, वहां पर हम इसकी चर्चा करेंगे। खाद्य जाल का ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों से होकर गुजरता है। जो है कहने का मतलब अगर हम खाद्य जाल की बात करते हैं तो ये भी एक ही ऊर्जा का पिरामिड एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, लेकिन कई दिशाओं से होकर आता है। जो इसकी जो तीसरा अंतर है, खाद्य श्रृंखला में जो है उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है और अपघटनकर्ता होता है। जो है जबकि खाद्य जाल में अनेकों जीव समुदायों के उपभोक्ता तथा अपघटक होते हैं। जो है तो आप यहाँ जान सकते हैं कि इसका अंतर पूछा गया है परीक्षाओं में कि खाद्य श्रृंखला में आपका उत्पादक भी होगा, उपभोक्ता भी होगा, डिकम्पोजर भी होगा, जबकि फूड वेब में क्या होगा, केवल और केवल जो है आपके जो है उपभोक्ता होते हैं और डिकम्पोजर होते हैं। इसमें केवल दो ही होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो है खाद्य श्रृंखलाएं जो उत्पादक होता है जो है वो तो भोजन नहीं ग्रहण करता है, बल्कि वो भोजन ग्रहण करने के लिए अपने जो है जैविक तत्वों का योग लेता है। जबकि जो है जितने उपभोक्ता हैं सभी भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं और उन्हीं की श्रृंखला एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो है कि हमारे पास जो है एक विस्तृत जो है खाद्य श्रृंखला है, हमारे पास एक विस्तृत प्रकार का खाद्य जाल है जिसका हमारे इकोसिस्टम में अपना विशेष योगदान है। जो है उन्हीं के कारण आने वाले जीवों में जो है अपने जो है वह विकास, गतिमान, ये सभी चीज़ें निर्भर करती हैं। क्योंकि आपको पता होगा जितने भी सजीव हैं सभी को जो है वह भोजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है और ऊर्जा उनको भोजन से मिलती है। और उनका जो भोजन का जो स्रोत होगा वह जो है वह उत्पादक वर्ग से ही संबंधित होगा। जो है क्योंकि जो है जितने भी जीव जंतु हैं जो है वो भोजन नहीं बनाते हैं, बल्कि भोजन के लिए जो है वह उत्पादक पर निर्भर करते हैं। यहाँ भोजन बनाने का मतलब ये नहीं है कि गेहूँ से रोटी बनाना। जो है आपको गेहूँ कहाँ से मिलेगा जो है तभी तो आप रोटी बनाएंगे। जो है तो इस तरह से जो है आपका जो पौधा है जो है वह आपको गेहूं देगा। जो है तो वे आपके उत्पादक हुए। जो है तो इस तरह से जो है हमारे पास जो है उत्पादक और उपभोक्ता और अपघटनकर्ता के साथ साथ जो है हमने देखा कि पारसी तंत्र में खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ा। जो है यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो अब देखते हैं कि इसमें प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। जो ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जो है कि प्राथमिक उत्पादक कौन है। जो है ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। जो है तो यहाँ पे खरगोश, बकरी और टिड्डा जो है यहाँ पे ABC तीनों जो है आपके प्राथमिक उपभोक्ता है। जो है दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक पोषण स्तर में कितना ऊर्जा का उपभोग किया जाता है। जो है तो एक लिंडमैन ने एक डिफिनेशन सिद्धांत दिया हुआ, आगे उसका अध्ययन हम करेंगे। उन्होंने जो है वह ये कहा कि एक पोषण स्तर में 90% ऊर्जा का उपभोग किया जाता है और 10% ऊर्जा ही अपने ऊपर वाले वर्ग में ट्रांसफर की जाती है। जैसा हमने बताया था, अगर सूर्य के प्रकाश से हमें 1000 ऊर्जा मिल रही है तो पहला उत्पादक वर्ग जो प्राप्त करेगा पेड़ पौधे वे जो है 100 प्राप्त करेंगे, और उससे जो प्राथमिक श्रेणी में आएगा जो है वह 10 प्राप्त करेगा, उससे द्वितीय श्रेणी में 1% मिलेगा, उससे तृतीय श्रेणी में 0.1 मिलेगा, और इस तरह से जो है ऊर्जा का जो है रेशियो घटता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन होगा, जो अपना भोजन स्वयं बनाते तो उन्हें हम क्या कहते हैं। जो है उत्पादक, उपभोक्ता, AB दोनों इसमें से कोई नहीं। आपको पता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम उत्पादक कहते हैं, जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। तो प्रोडक्टर हुआ, दूसरा हमारा कंज्यूमर हुआ। तो तीसरे का आंसर आपका A होगा, दूसरे का आंसर भी आपका A होगा, और पहले का आंसर आपका जो है वह D होगा। जो है ठीक है। चौथा क्वेश्चन दिया गया, सर्वभक्षी कौन है। सर्वभक्षी का मतलब होगा यहाँ पे जो अन्न माने अनाज भी माने शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, उन्हें हम सर्वभक्षी कहते हैं। जो है जैसे मनुष्य है वह जो है वह अनाज भी खाता है और मांस भी खाता है, मोर भी अनाज खाता है और मांस भी खाता है, और उसी तरह से कौवा भी है। जो है तो इस तरह से ABC तीनों जो है आपके सर्वभक्षी के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद खाद्य जाल में हम किसका अध्ययन करते हैं। जो है तो खाद्य जाल में हम अभी देखे जो है एक तो हम उपभोक्ता का अध्ययन करते हैं जो है, और दूसरा अपघटक का अध्ययन करते हैं, और इसमें आंसर D हो जाएगा A और C का जो है, जबकि उत्पादक का अध्ययन हम
खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत कहते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि खाद्य श्रृंखला के अंतर किसका अध्ययन किया जाता है, तो खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत हमने क्या है, उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटनकर्ता, तीनों का अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे जो है कि हमारे पास जो है ये जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं जो है इनका एक विस्तृत भंडार है हमारे नेचर के पास जो है, और यह हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण